हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइट स्वीट सोनाली में। और ये नवरात्रि के पहले दिन का ब्लॉग है। उस दिन मैं सारी सफाई कर नहा धोकर खूब अच्छे से तैयार होने के लिए चली गई थी। और ये देखिए, मैंने रात में ही ना माता की चौकी लगा ली थी। जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैं कर सकती थी, तो मैंने खूब अच्छे से माता का दरबार सजा लिया था और सारा सामान इकट्ठा कर रख लिया था। क्योंकि इतना ज़्यादा सामान होता है नवरात्रों में कि इकट्ठा करते करते 1-2 दिन लग जाते हैं। और फूल मैंने पहले से ही अपने गार्डन से तोड़ लिया था, क्योंकि माता रानी को ना गुड़हल का फूल बहुत प्यारा लगता है। तो फिर बस मैं उसके बाद चली गई थी तैयार होने के लिए। और क्योंकि त्योहारों में ना अच्छा लगता है कि साड़ी वगैरह पहनो, तो बस मैंने भी साड़ी पहन ली थी। और वैसे भी जब कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें लाल या पीला ही कपड़ा पहना जाता है। तो बस मैं भी तैयार हो गई थी। और ये देखिए, मेरा फुल लुक था। और ये आप लोग देख रहे होंगे ना, मुझे कुछ पसीना हुआ पड़ा है, क्योंकि मैं देने लगी थी ना सबको नाश्ता वास्ता। क्योंकि मैं सोच रही थी ना सबको नाश्ता पानी देकर आराम से तसल्ली से पूजा करूं। फिर नाश्ता वगैरह सबको देकर सबसे पहले मैंने थाली लगाई पूजा की और सूर्य भगवान को जल दिया। क्योंकि मैं डेली सूर्य भगवान को और पितृ देवताओं को डेली जल देती हूँ। फिर पहले दहलीज पूजा करी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है ना, तो उसमें पहले भगवान को न्योता दिया जाता है, वो चाहे तीज की हो या घर पर। तो दहलीज पर पहले देवी माँ का आगमन करके दहलीज पूजा करी। ये बहुत ज़रूरी होता है, तो ये हमारे यहाँ ज़रूर करा जाता है। तो बस मैंने माता के चरण बनाए और हल्दी कुमकुम और आटे से दहलीज की पूजा करी, धूप बत्ती दिया वगैरह दिखाया। और फिर सोमवार था, तो सोमवार को मैं ना स्पेशली शंकर जी की कुछ स्पेशल पूजा करती हूँ। तो बस मैंने वो पूजा करी भोले बाबा की काफ़ी विधि विधान से, क्योंकि मैं ये हमेशा करती हूँ। फिर मैंने तुलसी जी की पूजा करी, क्योंकि ये सब तो सभी लोग करते रहते होंगे, क्योंकि ये पूजा डेली करनी ही पड़ती है। करनी क्या पड़ती है, सॉरी, मैं करती हूँ। फिर हर शुभ काम में सबसे पहले बंधनवार लगता है, तो मैंने ये बंधनवार घर पर बनाया था। तो बस बंधनवार लगाया, क्योंकि बंधनवार लगाना ना काफ़ी शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में। तो मैं मंदिर में पहले मैंने कलश स्थापना के लिए कलश में जल ले लिया था, गुलाब जल, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशा, जितनी भी चीज़ें ये तो आप सबको भी पता होगा डलती हैं, तो वो सारी चीज़ें डाली। और उसके बाद स्वास्तिक बनाया और फिर आम के पत्ते के साथ मैंने कलश तैयार कर लिया था। फिर मैंने अपनी देवी माँ को ना खूब विधि विधान से पंचामृत से स्नान कराया, दूध, दही, घी, चीनी, शहद से। सच बताऊँ, मैं अच्छे से कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उस दिन इतने काम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से ख़त्म करूं। तो मैं जैसा भी थोड़ा बहुत शूट कर पाई हूँ, तो बस मैं आपको शूट कर दिखा रही हूँ। तो कलश स्थापना करी और मैं अखंड जोत जलाती हूँ, तो अष्टकमल बनता है। ये तो आपके यहाँ भी ज़रूर बनता होगा, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। तो बस मैंने अष्टकमल दल बनाया और उस पर अपनी अखंड जोत वाला दिया रखा, जो कि कितनी सारी प्रिपरेशन मैंने पहले ही रात में ही कर रखी थी। फिर भी जानते हैं, नवरात्र में बहुत काम हो जाते हैं। फिर इधर मैंने ठाकुर जी और अपनी राधा रानी का खूब अच्छे से श्रृंगार करा, खूब अच्छे से उनको भी तैयार करा। सब भगवानों के कपड़े बदले, क्योंकि इसमें तो हर भगवान के कपड़े बदले जाते हैं। पूरा मंदिर साफ़ हुआ था, तो बस सब भगवान के खूब अच्छे से कपड़े बदल कर, सबका खूब अच्छे से श्रृंगार कर सबको भोग लगाया। और माता रानी को भी खूब अच्छे से तैयार कर दिया था पूरे विधि विधान के साथ। जितना भी मुझे पता है, जितना भी मैं जानती हूँ, तो मैंने पूरी विधि विधान के साथ माता रानी का भी श्रृंगार कर दिया था। तो बस आप लोगों के साथ ये कुछ क्लिप्स मैंने ली थी, तो उसको शेयर कर रही हूँ।
और अष्टकमल दल बनाने में ना मैंने चावल लिए थे और रंगोली का जो कलर होता है ना उसके थ्रू मैंने ये अष्टकमल दल बनाया था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ ना, मुहूर्त का ध्यान देना होता है, तो बस मैंने समय रहते समय से कलश की भी स्थापना कर दी थी, जो भी बहुत ज़रूरी थी। तो बस ये हैं कुछ नवरात्रि की झलकियाँ जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है, मुझे पता है मैंने बहुत अच्छे से वीडियो शूट नहीं करा है, पर मुझसे जो भी अभी थोड़ा बन पड़ा था वो मैंने करा है। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। और मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मैं नवरात्रि में ना डेली हवन करती हूँ, क्योंकि मेरे 9 दिन के 9 हवन डेली होते हैं। तो मैं अपनी हवन सामग्री भी बनाकर पहले ही रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मिलाई जाती हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पूरी हवन सामग्री बनाने की जो विधि होती है और उसमें क्या क्या सामान डलता है ना, मैं बनाऊँगी। और नवरात्रि के ये दिन कितनी पॉजिटिविटी और एनर्जी से भरे होते हैं। ऐसा लगता है कि वातावरण में एक अलग ही एनर्जी और पॉजिटिविटी बनी हुई है। और ये मैंने नवग्रह भी बनाया हुआ था।